अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है, एक तो रहता है, पहले रहता है आयोनिक कंपाउंड्स रहता है, और दूसरा रहता है कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक और कोवैलेंट, इसमें पहले आपको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो एक आयोनिक कंपाउंड का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अभी सोडियम सोडियम में क्या रहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और क्लोरीन में, अभी अपना क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना रहता है, 7 रहता है। अभी हमेशा कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म करने, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म करने कितना इलेक्ट्रॉन लगता है, 8 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम ये कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अभी सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो पूरा खाली हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया। और वैसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में अभी कितना होएगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होएगा 8 है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड रहता क्या है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स फॉर्म बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, गिव एंड टेक। सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे जो फॉर्म होता है एक बॉन्ड का नाम क्या है, ये बॉन्ड का नाम रहता है आयोनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड का नाम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, इसका चार्ज रहेगा क्या, अभी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब इसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब सोडियम का चार्ज क्या होएगा, पॉजिटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या रहता है, सेम। इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, मतलब क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज। और सबको मालूम है अनलाइक पोल्स क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक। अभी आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स का बहुत एक अच्छा, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स। अभी इसको पहले स्टार्टिंग में समझाने के लिए आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स यूजुअली यूजुअली किस में रहता है, जिसके आउटर मोस्ट में क्या रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जैसे कि कार्बन। दूसरा आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये मेटल जैसे काम करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये नॉन मेटल जैसे काम करेगा। तो ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स लेगा नॉन मेटल। सेम इधर जो केस है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी ये जो कार्बन रहता है ये कंफ्यूज रहता है। क्यों कंफ्यूज रहता है, क्यों, इसके इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एग्जैक्टली ये बीच में है। मतलब हमेशा अपना किधर से किधर रहता है, 1 से लेके कहाँ तक जाता है, 7। और ये 4 कहाँ आता है, एग्जैक्टली बीच में आता है। तो कार्बन हमेशा कंफ्यूज रहता है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेना, ये कंफ्यूजन रहता है। तो क्या कार्बन के लिए एक सिंपल फंडामेंटल है, कार्बन क्या करता है,
ये ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये सिर्फ एक ही चीज करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करता है। भी कैसे शेयर करें, चलो अभी इसके पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, चलो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बना लिया। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको कितना इलेक्ट्रॉन और लगेगा, अब इधर 4 है तो इसको और कितना लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल अभी कितना हो गया 5। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसको एक इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल कितना हो गया अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके एक इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल क्या हो गया 7। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके एक इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड दिया, कार्बन ने अपना एक बॉन्ड दिया, तो यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, शेयर हो रहे। इलेक्ट्रॉन शेयर होने से यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होएगा। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स का। ये कंपाउंड का नाम क्या है, CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अभी फर्स्ट चीज यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, पहली चीज ये बना कैसे है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है इसका नाम क्या है, ये बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो इसका चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, तो कार्बन का भी चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म है वो ये क्या होगा, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं आता, यहाँ पे ये कंपाउंड क्या रहता है, ये कंपाउंड रहता है न्यूट्रल। एक बार इससे गो थ्रू करो, कोई भी डाउट या पूछ सकते हो। आता है ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो आपको पहली चीज, हम लोग ने ऑलरेडी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी किया था। पहली चीज आता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या रहता है, सैचुरेटेड का मतलब रहता है कंप्लीट। इसका हम लोग ने एग्जाम्पल किसमें देखा था, हीट में मॉइस्चर के टॉपिक में किया था। सैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर, ये टॉपिक में किया था। तो इसको समझ लेना, एक कंप्लीट मतलब एक बकेट है, ये पूरा भरा हुआ बकेट है, तो सैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, एक खाली बकेट, मतलब इसमें आप और पानी भर सकते हो, वैसा समझो। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट। ओके, हम लोग इसमें जाने के पहले हम लोग पहले डॉट डॉट स्ट्रक्चर जरा समझ के लेते हैं, बहुत सिंपल है। देख, अभी सबसे पहले चीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना रहता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। सेम वे एक और ऑक्सीजन
इसके आउटर मोस्ट में कितना रहेगा, इसके आउटर मोस्ट में भी रहेगा 6। ये ऑक्सीजन को कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म करने कितना और इलेक्ट्रॉन लगेगा, और लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। मतलब कैसे, जरा चेक करते। तो ये हम लोग ने क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग ने ऑक्सीजन बनाया। यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, शेयर हो गए। अभी चेक करो ये ऑक्सीजन में कितना है, 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये ऑक्सीजन को अभी कितना हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सेम वे इसका चेक करो, यहाँ पे कितना है, 6। इसको और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। सेम आता है, चलो नाइट्रोजन के लिए देखते हैं। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितना रहता है, 5 रहता है। सेम वे एक दूसरा नाइट्रोजन जो रहेगा, ये नाइट्रोजन के लिए भी कितना लगेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। यहाँ पे भी 1 2 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, देखो कितना है नाइट्रोजन के पास, 5। तो इसको कितना लगेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। वैसे नाइट्रोजन को कितना है, 5, इसको कितना लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर होंगे। तो यहाँ पे कौन आएगा, नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन आएगा, नाइट्रोजन। ये क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करके क्या फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी चेक करो कितना हो रहा है, जरा एक सेकंड है। यहाँ पे कितना है, 2 3 4 5, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसको कितना हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। सेम वे ये नाइट्रोजन को कितना रहेगा, 5। इसको और 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो टोटल कितना होएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसका मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, N2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। दूसरा चीज, यहां पे कितना बॉन्ड फॉर्म हो गया, 2 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन, और यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आएगा। यहां पे कैसे आएगा, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 1 2 3। हाँ कुछ और करो, क्या हो गया, हाँ ये दोनों, देखो स्टार्टिंग में क्या है, मॉलिक्यूल सेपरेट रहते हैं ना, मतलब मैंने इसीलिए दूर दूर बताया। जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, देखो सब क्लोज आ गए ना। क्लोज आ गए तो क्या होएगा, ये सब बॉन्ड शेयर करेगा। तो ये O2 और N2 मॉलिक्यूल एक्चुअल में दिखता कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखो, समझ रहे हैं? ये कंबाइन हो गया दोनों। सेम वे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी कैसे दिखेगा, क्या हो गया, ये दो कंबाइन हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से। ये आप आगे के स्टैंडर्ड में करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आपको ये समझना सीना। क्लियर, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्यों बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों बनता है, सबको समझा। यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा।
अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे CH4 के लिए। चलो एक क्लोरीन का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम लोग जाते हैं आगे। ओके, अभी क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना रहता है? 7 रहता है। मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक है। सेम वे ये जो क्लोरीन है इसके पास भी 1 3 4 5 6 7। क्या होएगा? ये क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है? बस एक। इसको भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए। तो यहां पे क्या होएगा? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या होएगा यहाँ पे? क्या होएगा? बॉन्ड फॉर्म मतलब शेयर होएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Cl2 मॉलिक्यूल बोलेंगे। Cl2 मॉलिक्यूल। और Cl और Cl के बीच में कितना रहेगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl। चल, ये हम लोग ने किया इधर तक। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चल, अभी हम लोग इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ये रहेगा, पहले हम लोग CH4 का जरा देखेंगे, फिर बाद में हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है जरा समझ लेते। देख, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन 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 बना। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक तो ये CH4 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, और कार्बन का मैक्सिमम जो बॉन्ड्स फॉर्म होता है कितना है? 4 बॉन्ड्स। इससे ज्यादा बॉन्ड ये फॉर्म नहीं कर पाएगा, इससे कम बॉन्ड ये फॉर्म नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम कितना रहता है? 4। मिनिमम भी कितना रहता है? 4। 4 से कम नहीं हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब भी ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा सबके साथ, क्या बोला मैंने? सबके साथ ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब समझो कि कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। चलो, सैचुरेटेड मतलब क्या? मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबके साथ क्या फॉर्म करेगा? ये सिंगल बॉन्ड। जैसे कि इसका कैसा, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताएगा, यहाँ पे आएगा CH, सबके साथ क्या फॉर्म कर रहा है? सिंगल बॉन्ड, इसीलिए क्या है? सैचुरेट। एक और एक एग्जांपल देता हूं, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, ये भी लिख लो। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस हो रहा है, सबके साथ पहले तो सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। चलो ये कार्बन का चेक करो। यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड। मतलब कार्बन ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया? 4। वैसे ये कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया है। मतलब कार्बन क्या रहेगा? कंप्लीटली फिल्ड। अभी हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड में क्या होता है। अभी अनसैचुरेटेड में क्या होता है? यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया यहाँ पे। अभी चलो चेक करते, ये कार्बन को ये दोनों के साथ कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1 2। कार्बन के साथ कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 3 बॉन्ड। यहाँ पे भी ये कार्बन 1 2 3। तो कार्बन क्या है? इनकम्प्लीट है, मतलब कार्बन सिर्फ 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसके लिए ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड। इसको मैं जरा एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझाता हूँ। देखो, ये हो गया कार्बन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। चलो ये हो गया। सेम यहाँ पे कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है कार्बन का, अभी भी कितना बचा है, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। सेम है, कार्बन का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, दो इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे, और यहाँ पे क्या होएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देते हैं जिसमें एक ही कार्बन है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, चलो एक ही हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अभी भी, एक, दो, तीन। यहाँ भी एक, दो, तीन। तो कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वन, टू, थ्री। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा, इसको देखो यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है, तीन बॉन्ड। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको डबल बॉन्ड ऐसा याद रखो। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें फॉर्म होता है, ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, एल्काइन। इसका नाम क्या आएगा, एल्काइन। जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हो क्या रहेगा, एल्काइन। जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हो क्या रहता है, एल्कीन। इसका जो आयुपैक नेमिंग रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड जो नेम रहेगा, का स्टैंडर्ड नेम क्या आएगा, कितना कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन। तो इसका नाम क्या आएगा, ईथीन। कितना कार्बन है यहाँ पे, दो कार्बन। तो इसका नाम क्या आएगा, इथाइन। लास्ट का ये नाम इधर आएगा, इसका नाम क्या आएगा, ईथीन। मतलब ये लास्ट का एक ईन स्टैंडर्ड नाम के साथ ऐड करते, यहाँ पे एक लास्ट का वाई एन ई। तो अनसैचुरेटेड में कौन कौन आता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। कार्बन खुद के साथ कभी चार बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, ये बस बैठा के रखो दिमाग में। कार्बन कभी चार बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा खुद के साथ। मैक्स टू मैक्स कितना, थ्री बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, थ्री से ज्यादा नहीं। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों है, क्योंकि कार्बन कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाता है। यहाँ पे कार्बन कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर कर पाता है, इसलिए ये होता है सैचुरेटेड, ये होता है unsaturated। तो गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो। पता है कि कार्बन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा कैसे है। तो कार्बन का एक्चुअल स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो मैं जरा ट्रायंगल का शेप बता, देखो ये जो है, इसको चलिए बॉन्ड के फॉर्म में जरा समझा देता हूँ। तो तो हम लोग ये बॉन्ड्स को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड्स को एक मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। अभी यहाँ पे क्या होएगा, चलो
ये ये हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन, ये हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन होएगा सेम वे, ये यहाँ पे ज्वाइन हुआ। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये क्या रहता है, मैं जरा समझाता हूँ। कार्बन क्या रहता है, कार्बन रहता है एग्जैक्टली सेंटर में, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, कुछ एक पिरामिड जैसे आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एक पिरामिड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म होएगा, एक पिरामिड फॉर्म होएगा, जिसके अंदर कौन रहता है, इसके अंदर कौन रहेगा, कार्बन रहेगा, जिसके ये पॉइंट पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन रहेगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कौन रहेगा, हाइड्रोजन, ये पॉइंट पे भी कौन रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स में कौन रहेगा, हाइड्रोजन, और सेंटर में कौन रहेगा, कार्बन रहेगा। ओके, अभी हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, ये रहेगा आयुपैक नेमिंग। तो अभी ये आयुपैक नेमिंग देते कैसे, फर्स्ट ही चलो ये आयुपैक नेमिंग यहाँ पे लिखता हूँ। आपको यहाँ पे 3 बेसिक रूल्स याद रखना है। सबसे पहले आता है इनका जो फैमिली नेम क्या है, वो पहले जरा समझो। फर्स्ट आता है, इसको प्रोनाउंस बहुत बड़ा एक शॉर्ट फॉर्म है, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप पहले, ये एक स्टैंडर्ड नेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन कार्बन, वन कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथे, मतलब अगर सपोज इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिर्फ वन कार्बन। सेम वे टू कार्बन रहेगा, तो नाम क्या आएगा, इथेन। या फिर अगर इसका सिर्फ पेरेंट नाम चाहिए, तो हम लोग सिर्फ ये नाम, वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी सी आई। 3 कार्बन, तो क्या आएगा, प्रोप। 4 कार्बन, ब्यूट। 5, तो कितना आएगा, पेंट। 1 2 3 4 5। 6 कार्बन, हेक्स। 1 2 3 4 5 6। 7 कार्बन, तो क्या आएगा, हेट। 1 2 3 4 5 6 7। 8 कार्बन रहेगा, तो क्या आएगा, ऑक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 कार्बन, 9 कार्बन रहेगा, तो क्या आएगा, नो नेम, या फिर NON डालते, इसमें कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट आता है 10। आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेक्सेन तक पूछते हैं, लेकिन ये इधर तक 10 तक याद रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पहले आता है, सबसे पहली चीज आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ये सबसे पहले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट नेम। फर्स्ट रूल क्या है, पेरेंट नेम। ये फर्स्ट हो गया रूल। अभी इसके बाद सेकेंड जो रूल आता है,
सेकेंड रूल क्या है? काउंट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड जो रूल है ये है काउंटिंग रूल। मतलब कैसे हम लोग को समझेगा क्या है काउंटिंग रूल? तो यहां पे क्या करने का, सेलेक्ट द लार्जेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। यहां पे एक सिंपल एग्जाम्पल, पहले एक सिंपल एग्जाम्पल चालू करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या है? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है ये। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 6 कार्बन एटम। चलो अब एक और लॉन्गेस्ट चेन बनाता हूं। यहाँ पे देखो दो चेन बन रहा है, एक यहां से यहां बन रहा है, ये एक चेन बन रहा है, और दूसरा जो चेन बन रहा है ऐसे बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, कितना है यहाँ पे? 6। चलो यहाँ पे 6 लिखता हूँ। चलो ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन आप किसको सेलेक्ट करोगे? ये वाला। तो आपका कार्बन का नाम क्या आएगा? 7 को हम लोग क्या नाम देते हैं? हेप्टाइड नाम। जो भी आएगा, हेप्टेन हेप्टीन जो भी लिखना है। और एक एग्जांपल देता हूं। चल अभी सबसे पहला चेन तो ये फॉर्म हो रहा है, सबसे पहले चेन। यहाँ पे टोटल कितना है? टोटल है 6, 1 2 3 4 5 6। चलो नेक्स्ट जो चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म कर रहा है, कितना? 10 का। तो 10 को हम लोग नाम क्या देंगे? डेक, डेकिन डेकिन जो भी है, डेकाइन जो भी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, ये हम लोग का हो गया काउंटिंग का रूल। अभी नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन है? अभी देखो फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली क्या करता है, ये एक कंपाउंड का क्या करता है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड जो है उसका कंप्लीटली क्या करता है? प्रॉपर्टी चेंज करता है ये फंक्शनल ग्रुप। पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल जरा लेते। एक रहता है OH, और एक एग्जांपल लेता हूं NH2। अभी सपोज ये अटैच्ड है एक CH3 से, ये भी अटैच्ड है एक CH3 से। तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, इसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, ये इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। रीजन क्या है? रीजन है ये फंक्शनल ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या रहेगा? जैसे कि रिएक्टिविटी, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ये कम रिएक्टिव रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। तो ये भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। भले ही यहाँ पे CH3 रहने दो, यहाँ पे भी CH3 रहने दो, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप के कारण क्या हो गया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसके कारण फंक्शनल। तो अभी हम लोग जरा फंक्शनल ग्रुप्स का जरा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स। एक है OH, जो आपको कॉमन एग्जांपल से वो पहले देता हूं। ये ग्रुप का नाम क्या है? अल्कोहल ग्रुप।
इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ OL लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा, CH3OH। कितना कार्बन है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा, पहले एक कार्बन तो मेथ, और OH रहेगा तो मेथनॉल। इसका नाम क्या आएगा, मेथनॉल। वैसे और एक एग्जांपल देता हूं, C2H5OH। कितना कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन रहेगा तो इथैन आएगा, और ये ई के बदले, तो यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा, दो कार्बन है, इसका नाम क्या आएगा, इथेनॉल आएगा। अभी ये हो गया सबसे फर्स्ट ग्रुप। अभी आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, CHO से। इसको एक चीज याद रखो, ये हमेशा सबसे कहां पे रहता है, सबसे एंड पे रहता है। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। एल्डिहाइड हमेशा कहां पे रहता है, सबसे एंड पे रहता है। तो पहले चीज, ये ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या आएगा नाम, AL लिखे, जैसे कि CH3CHO। कितना कार्बन है, एक, दो कार्बन है, तो इसका नाम क्या आएगा, इथेनॉल आएगा। और एक एग्जांपल, C2H5CHO। नोटिस हो रहा है, ये मैंने कहां पे लिखा है, सबसे एंड पे लिखा है, इसीलिए। तो यहाँ पे कितना कार्बन, सॉरी यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 + 3, टोटल कितना है, तीन कार्बन। तो नाम क्या आएगा, प्रोपेनॉल आएगा। वैसे जो थर्ड है, थर्ड जो एग्जाम्पल रहेगा, ये क्या रहेगा, कीटोन का रहेगा। अभी कीटोन किधर रहता है, कीटोन कभी एंड पे रहेगा ही नहीं, कीटोन हमेशा किधर, बीच में रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड, थर्ड जो आता है ये क्या है, कीटोन। तो कीटोन का रहता कैसे है, C डबल बॉन्ड, इधर O रहेगा, ये कभी एंड पे नहीं रहेगा। याद रखो, अगर एंड पे रहेगा तो इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड रहेगा। कीटोन हमेशा किधर, बीच में कहीं तो रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। कीटोन को हम लोग लिखते कैसे है, ONE से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। एक, दो, तीन कार्बन है, तीन कार्बन रहेगा तो क्या आएगा, प्रोपैन। ई के बदले क्या लिखोगे, ओन लिखोगे। एक और एक एग्जांपल देता हूं, C2H5, C डबल बॉन्ड O, CH3। कितना कार्बन है, दो, तीन, चार, तो क्या आएगा, ब्यूटेन ओन आएगा। ये हो गया ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स। और एक बचा है जो है फोर्थ वाला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, COOH, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ओइक एसिड। एग्जाम्पल देता हूं, CH3COOH। कितना कार्बन है यहाँ पे, एक, दो, क्या नाम होएगा, इसका नाम होएगा इथेनॉइक एसिड होएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा, चलो
C2H5 COOH, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो टोटल क्या नाम क्या आएगा? प्रोपेनोइक एसिड आएगा इसका नाम। चल, ये हो गए सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आगे है ईथर और एस्टर, लेकिन अभी के लिए ईथर और एस्टर मत करो क्योंकि ये तुम लोग के सिलेबस के स्कोप के बाहर। अभी नेक्स्ट आता है हैलोजन, हैलोजन ग्रुप्स। अभी हैलोजन ग्रुप्स को एक सिंपल, हैलोजन ग्रुप्स कौन कौन है? एक है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो ग्रुप बोलते हैं। इनके एंड में क्या रहेगा? आइदर Cl रहेगा, Br रहेगा, या फिर एक I रहेगा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। इनका नाम कैसे आएगा? क्लोरो डैश, ब्रोमो डैश, आइडो। एग्जाम्पल देता हूं, CH3Cl, कार्बन कितना है? एक ही कार्बन है, इसका नाम क्या आएगा? क्लोरो मीथेन। सेम वे, सपोज CH3Br है, तो इसका नाम क्या आएगा? ब्रोमो मीथेन। चल, यहाँ पे C2H5I, इसका नाम क्या आएगा? आइडो, कार्बन कितना है? 2, आइडो इथेन आएगा। ये हो गया हैलोजन ग्रुप्स वाला। एक इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, हमेशा जो है फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखेंगे। बाकी सब केसेस में हम लोग क्या लिखते थे? बाद में लिखते थे। लास्ट जो आता है, लास्ट जो आता है ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तुम लोग के टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही दिया है, दैट इज अमाइंस। तो अमाइंस के एंड में क्या रहता है? अमाइंस के एंड में रहता है NH2। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? मीथेना अमाइड, प्रोपेना अमाइड, या फिर मीथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हो। इसको सिर्फ क्या लिखो? अमाइड लिखो, या फिर इसको अमाइन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? यहाँ पे CH3NH2, इसका नाम क्या आएगा? प्रोपैन अमाइन, या फिर प्रोपैन अमाइड लिख सकते हो, या फिर अमाइन लिख सकते हो, दोनों का राइट है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? C2H5NH2, कितना कार्बन है? सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे आएगा मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन आएगा। यहाँ पे इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा इथैन अमाइन नाम, या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अमाइड। ये हो गए सेकेंड रूल, हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप का। अभी जो लास्ट रूल है ये नंबरिंग वाला रूल। तो हम लोग नंबर लिख के फंक्शनल ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे? तो सपोज हम लोग का है यहाँ पे थर्ड रूल है, थर्ड रूल इज नंबरिंग रूल। सपोज हम लोग का फंक्शनल ग्रुप किधर, चलो CH3 CH2 CH, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है CH3, सॉरी CH2 रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और एक चलो ये नहीं देते इसको CH3। अभी नंबरिंग आप कैसे दोगे? पहले आप नंबरिंग कहाँ चालू करोगे? यहाँ से 1 2 3 4। दूसरा आप नंबरिंग कहाँ चालू कर सकते हो? 1 2 3 4।
अभी यहाँ पे दो नाम आ सकते हैं। कैसे नाम आएगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा। और इधर क्लोरो ग्रुप है तो ये क्लोरो क्या आएगा? अभी यहाँ पे दो नाम आ सकते हैं। एक क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन आ सकता है क्योंकि सेकंड इस पे है। और एक नाम क्या आ सकता है? 3 क्लोरोब्यूटेन आ सकता है। लेकिन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? आपको सेलेक्ट करना है ये लीस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है आपको? लीस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। और एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे चलो नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर देंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो क्या आएगा? ब्यूटान आएगा। और क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, तो क्या आएगा? ब्यूटान ऑल आएगा। ब्यूटान ऑल। अभी दो ब्यूटान आ सकते, देखो। एक जिसमें क्या आएगा? ब्यूटान 2 ऑल आएगा क्योंकि सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। एक आएगा ब्यूटान 3 ऑल आएगा क्योंकि थर्ड कार्बन पे। आपको सेलेक्ट कौन सा करना है? सेलेक्ट करना है लीस्ट नंबर को सेलेक्ट करना है। और एक एग्जांपल, यहाँ चलो और एक, चलो इसको और बड़ा करते हैं। यहाँ पे नंबरिंग कैसे होएगा? 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबरिंग क्या होएगा? 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे क्या आएगा? ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है फर्स्ट, ये आपको समझा तो नाम। पहली चीज, कितना कार्बन है? 5 कार्बन। तो क्या आएगा? पेंटान आएगा। कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? एक 2 ओन आएगा। और क्या है? पेंटान क्या आएगा? यहाँ पे 4 ओन आएगा। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है? लीस्ट नंबर को सेलेक्ट करना है। तो अपना